कहीं नहीं। देखो भी मारना साला, इससे अच्छा तो जानवर है, यह इंसान नहीं है, हैवान है साला सब, हैवान है, हैवान है। जिसी तरह हमको पीटा है बहेरा नहीं है, शैतान जगह है। क्या वजह थी? पटाखा फोड़ रहा था घर के पास में, और वहाँ पर हम बोले ना कि भैया यहाँ काहेला फोड़ते, बोलता है कि तुम दियो पैसा, हम अपना पैसा का न फोड़ रहे हैं पटाखा, किसी और का पैसा का थोड़ा फोड़ रहे हैं, अपना पैसा का न फोड़ रहे, तुम्हारा बाप दिया है। बहुत ज़्यादा गाली गलौज और हाथापाई किया, मारा भी हमको खूब ज्यादा। पहले हम ही को हाथ छोड़ा। तुमको मारा? हाँ, पहले हम ही को हाथ, पूरा बाल पकड़ के घिसा के पूरा रोड पे ले गया हमको, और पेट में भी मारा, बाल में पूरा बाल खींच लिया पूरा। लगभग कितने लोगों से थे वो लोग? 10-15 लोगों से सब मिल के हमको मारा। आप पहचानती हैं उनमें से किसी को? हाँ, सबको। कौन कौन थे, नाम बता सकते हो बच्चा? अमित और ये क्या नाम है उसका, अभिषेक, और ये एक और है, बहुत ज्यादा लोग सब था, याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपको मारा और किसको मारा घर में? भैया को भी, मम्मी का भी फिलहाल में 1 साल ऑपरेशन का हुआ है, मम्मी को भी पेट में और माथा में बाल खींच के मम्मी को भी मारे, और पापा भी आँख से लाचार है, पापा को भी मारे। आपको कहाँ कहाँ पे मारा है? माथा में, पेट में, पूरा पैर उर में, पूरा शरीर। इससे पहले भी कोई मामला हुआ था? चेस्ट में भी मारा है पूरा। वो लोग क्या जेंट्स थे कि महिलाएं थी उसमें? जेंट्स थे, सारा जेंट्स थे, महिला सब देख रही थी, सब पूरा बाजार के लोग, कोई नहीं बचाने के लिए आया। अच्छा, इससे पहले भी उन लोगों से कोई मामला हुआ था? हाँ, हुआ था, आज से मतलब अगले साल हुआ था, तो ना हुआ था अगले साल, तो फिर उसमें भी हुआ था मारपीट बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन सा बाजार में घर है आप लोग का? बड़ी बाजार, बहेरा बड़ी बाजार। तो जो अभिषेक जिसका नाम बोले और भी लोगों का, तो उसमें कोई मुसलमान भी था? नहीं, मुस्लिम कोई नहीं था। उस इलाके में मुसलमान भी रहते हैं? हाँ, रहते हैं। तो वो बाजार में जो थे आसपास में, जब मार हो रही थी उस समय, अच्छा लोग दूरी पे रहते हैं? हाँ, वो लोग दूरी पे, वो सबसे कोई नाता नहीं। तो वहाँ समाज का कोई लोग आया नहीं बचाने के लिए? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, थाना आई थी? 45 मिनट बाद आए थे। कुल वहाँ पे सर 10-15 जन थे वो लोग, पूरे उन्हीं का खानदान था, रस्तोगी परिवार था वहाँ पे। अशोक रस्तोगी का पूरा था खानदान, देवनाथ रस्तोगी का था पूरा खानदान, और महेश रस्तोगी का था बेटा, सियाराम बॉस का जो बेटा है, 2 बेटा था, उसका भी बेटा था, और इसके बाद था आपको बिट्टू रस्तोगी था, कृष्णा रस्तोगी था। यही सब सारे को मिल करके वहाँ पे गेट तोड़ के, मेन गेट जो होता है, मेन गेट तोड़ करके मेरे को मारा, सबको मारा, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरे पापा को मारा। उसके बाद गुहार लगाए, कोई नहीं सुना। मेरी मम्मी छठ व्रत की थी, छठ का पर्व की थी, मेरा छठ नहीं हो सका उस दिन, मेरा छठ उस दिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी को तुरंत हॉस्पिटल रेफर किए, हम तुरंत हॉस्पिटल रेफर किए, जो कि हम सबसे हेल्प मांगे तो नहीं हमको हेल्प किया, हमको एक ही इंसान हेल्प किया, वो भी मांगे जा करके, हम बिना बोले हमको हेल्प किए। वो भी खालिप हमको है ना, खालिप जलानी साहब छोटी बाजार में, वही हमको एक हेल्प किया, क्योंकि हम तुमको भाई की तरह हम मानते हैं, हम हेल्प करेंगे तुमको। बाकी सारे समाज से हम हेल्प मांग ले, वो तो मुस्लिम है, हेल्प नहीं किया। वो तो मुस्लिम है, मुस्लिम है, जात की मुस्लिम है। हम हिंदू हुए, लेकिन हिंदू होते हुए हमको एक मुस्लिम हमको सहारा दिया, जबकि हमको हिंदू एक भी इंसान हमको सहारा नहीं दिया, वहाँ का एक भी जन नहीं दिया। चाहे कि जहाँ पे हम रहते सारे हिंदू ही है, वहाँ पे मेरे जितने भी एरिया में है, जहाँ पे घर 10-20 घर जो भी है, वहाँ पे सारे हिंदू लोग हैं। जो कि मेरे को हेल्प किया एक मुस्लिम किया है, मुस्लिम ही क्या, खालिप जलानी साहब है, खालिप जलानी साहब हमको किया है। मेरा मालिक जो है इश्तियाक अंसारी, वो भी मुझे हेल्प किए हैं, वो भी भरपूर मेरे को हेल्प किया है। बाकी दुनिया का कोई मेरे को हेल्प नहीं किया है, कोई हेल्प नहीं किया है मेरे को। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दे दिए हम। क्या उसी बोला? दिन की रात को हम गए थे थाना पे, 112 वाले आए थे, पूरा घर को देखे, पूरा सामान छिड़ाया हुआ था, घर का सामान, डाला में जो अरक होता है ना, वो भी गिरा दिया था। डाला में जो अरक जो होता है ना, घाट पे ले जा, वो भी पूरा गिरा चुका था वहाँ पे। फिर भी उसको रो करके हम लोग सहते उसको, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। तो तुरंत हम सर को बात किए, हम खालिप जलानी साहब को हम बात के बोला कि तुम टेंशन न लो विशाल, तुम पहले हॉस्पिटल चलो। वो मेरे को हॉस्पिटल ले गया, उठा फुटा के हॉस्पिटल, वही मेरे को एडमिट किया। तब वहाँ से इलाज चला, फिर मेरा पापा का, मम्मी का वहाँ से इलाज चला। वहाँ से फिर आने के बाद देखिए मेरी बहन को
कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसको जाकर के देखे, कह रहा भैया ब्रेन बहुत दर्द कर रहा है मेरा, बहुत दर्द कर रहा है मेरा ब्रेन। तो फिर इसको हम लेकर के बोले कि नहीं चलो फिर से हॉस्पिटल, डिस्चार्ज कर दिया था। इसको लेकर के गए फिर हॉस्पिटल, बोला कि नहीं इसका ब्रेन में चोट है बहुत ज़्यादा। पेट में लात ला के मारा है, लात से मारा मेरी बहन को पेट में, लात मारा है, सबको मिलकर लात से मारा है पेट में, ब्रेन में, बेल्ट से, रॉड से, हाथ से, फरट्टा से, ये सब से मिल करके मारा है मेरी बहन को, सबको मिल करके। एक भी लेडीज़ नहीं थी, मर्द ही मेरी बहन को हाथ छोड़ा है, बेशरम की तरह मेरी बहन को हाथ छोड़ा है सब कोई। समाज का वहाँ कोई आदमी कोई नहीं, कोई साथ नहीं दिया, सब देख रहा था खड़े होकर के। 100 जन थे उस दिन, 100 जन थे, एक भी कोई हेल्प नहीं किया मेरे को वहाँ पे, एक भी हेल्प नहीं किया। कोई गुहार लगाने के बावजूद भी कोई हेल्प नहीं किया, कोई हेल्प नहीं किया। अच्छा, घटना किस जगह की है? घटना बहरा बड़ी बाजार की है, पानी टंकी के पास में। थाना बहरा है। क्या कहें, वो बच्ची की जो पीड़ा है संगीता की, देखी नहीं जा रही है, आंख से आंसू गिर गए। सोचिए कि वो विकलांग बाप माँ, वो एक भाई, क्या उस पर बीती होगी। उसका जब जानते हैं केस देखी हूँ, बाल देखी हूँ, इतना सारा बाल, उसको जो पीड़ा है पूरे जिस्म में है। ये तो एकदम बहुत, क्या कहें, ऐसा दुर्भाग्य है कि आज भी कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे मोदी जी का नारा क्या यही बेटी बचाओ हो रहा है? प्रशासन को फ़ोन किया जाता है तो प्रशासन 45 मिनट के बाद जाती है, दिखाती है कि मैं जुट्ठा हाथ है, देखो मैं खाना खा रहा था, खाना छोड़ के आया हूँ। अगर अटेंडेंट पहुँच जाते तो क्या वहाँ पर के बगल के उनके पड़ोसी हो या दबंग गई हो, वो इस तरीके की करते। तो ये दुर्भाग्य है कि प्रशासन भी एन टाइम पे नहीं पहुँच पाती है। तो ये दुर्भाग्य हम बेटियों की है जो समाज में सुरक्षित नहीं है। कहाँ आई थी बच्ची? DMCH में है। अब वो भी देखिए, बच्ची दर्द से पीड़ा से कर्रा रही है, लेकिन उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। सोचिए कि वो बच्ची घर के नाम से भय है, घर जाना नहीं चाह रही है। पेशेंट से मिली हैं, क्या कंडीशन लग रहा है? बच्ची डर है और उसको दर्द बहुत ज़्यादा ही है, पेन हर उसका कहना है कि मैडम दीदी आप मेरी बड़ी दीदी की तरह समान है, क्या कहूँ, कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर मेरी पीड़ा नहीं हो रही है। सो दर्द से मैं एकदम छटपटा रही हूँ। पेट में तो कहिए बहुत ही ना, डॉक्टर का कहना है आप स्वस्थ हैं, आप जा सकती हैं, रेस्ट कीजिएगा, ठीक हो जाएगा, खाइएगा पीजिएगा। अरे बच्ची डर रही है घर के नाम से, आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बच्ची दर्द से कर्रा रही है, आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये कहाँ का है? अभी तो DMCH को उनको रखना चाहिए था, 2-3 दिन है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत थी बच्ची की। कोई भी पढ़ा, संडे है ना, सभी के लिए संडे हो रहे हैं, सबका मोबाइल ऑफ है, आराम फरमा रहे हैं, प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो वहाँ नहीं उठा रहे हैं। हम आखिर ये चीज़ जो हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अभी FIR जो हुआ, कितने की अरेस्टिंग हुई है, कितने को गिरफ्तार किया गया है? माननीय पार्षद जो उस एरिया की हैं, पार्षद आकर के यहाँ पर उनको परिजन को कह रहे हैं कि प्राइवेट में चलिए आपका इलाज होगा। अरे कमाल है, वो जो सरकार की व्यवस्था उस पर वो अपना इलाज कराएं, वो क्यों जाएं किसी पे? जब उस टाइम में उनके साथ हो रहा था तो वो वहाँ पे कोई नहीं खड़े रहे, कोई जनप्रतिनिधि, कोई वार्ड पार्षद वहाँ पर नहीं आए। अब यहाँ पे DMCH में आकर के कह रहे हैं कि आप प्राइवेट में जाइए इलाज कराइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा समाज कब जिंदा होगा? आखिर सोचिए कि वहाँ पर उनके कास्ट के कितने थे, अगर सब भिड़ जाते तो बच्ची का बाल विवाह का नहीं हो सकता था। लेकिन एक मुस्लिम परिवार जो थी वो बढ़ कर आगे कदम रखी, हिम्मत से उसने पूरा प्रयास किया और बच्ची को बचाए। कहा जाता है कि बेटी समाज की होती है। नहीं 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 नहीं, अगर बेटी समाज की होती ना तो बहुत सारी बेटियों के साथ इस तरह की दुर्भाग्य। यही तो है, हमारे कौम में भी यही चीज़ है कि अगर बेटी अगर कदम बढ़ाना चाहती है तो उसके कदमों को खींचा जाता है, कुछ ताना दे करके, किसी पे आरोप लगा के, किसी के चरित्र पे आरोप लगा करके। लेकिन ये नहीं सोचते हैं जो कीचड़ उछाल रहे हैं, जो कंकड़ मार रहे हैं, उनका भी शीशा का घर है। एक चीज़ समझ जाइए, आपके घर में ही बेटी है, कल आपके साथ भी ये चीज़ होगा, तब समझ में आएगा कि एक संगीता के साथ हुआ है तो ये दूसरी संगीता आपके घर में खुद जन्म ली है।